सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहीं गुर पाई, ए बालक असी अट भली नाई। ये सखी जो हमारे तो खिलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा अर्थ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदिजयी वीरों के लाइने हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को अर्थ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। राम ने बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर दो देहि, बार मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके आ गए। वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कई मंडला उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मधुबानी, तेजवंत लघु गणिय न रानी। और तो कोई समझा का खाए या नहीं। राजा बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। जो कहकर रानी चुप हो रही है, तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, रानी तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोचऊं सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखन लगु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़ी से उत्पन्न होने वाले छोटे मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामर्त गजराज कहूँ बस करे, अंकुश खरब लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरणम मंगलवनी मंगलहारी, दव दस जीवा दीन संभारी। अरुणाचल संकटवारी, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिए संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्यामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम विलोकि वे देहि, सब हृदय बिन बति जैते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्याम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्याम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्यामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊँ सुफल आपनी सेवकाई, करी तुहरऊँ चाप गुरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए।
गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनऊ तुय सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी रघुवीर तनय, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जले, पुलकावरी। श्री लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरण मंगल मूर्ति मंगलहारी, दो दस अजीर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरे धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मनु शोभा। ऐ तात दारुनी अट थानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। नेत्र भरकर श्याम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध उठा। वे मनी मन कहने लगी, हो पिताजी ने बड़ाई कठिन ठान लिया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सच्ची वे सब सिख देन कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कहूँ धनु कुली सहु चाहि, कठोरा कह श्याम मल मधुकात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा भाई अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर विधि कई भारती धरो। और धीरा शिरस सुमन कन बेदेरा, सकल सभा के मति बे भोरी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। ही विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरे धीरे शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली बावली हो गई। अतः शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा आसरा है। निज जड़ता लो गई पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निवेश जुग से मन जाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निवेश का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुगे, जनु बिंदु मंडल डोल। लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरण मंगल मूर्ति मंगलहारी, दो प्रभु श्यामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंड मंडली रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हो। किराल निमुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा। अवलोकी लोचन जलुर है लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भंवरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। राज रूपी रात्रि को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सच्ची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोरे पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सच्चा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, कराई मोहि रघुवर के दासी।
जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कपा निदान राम सबु जाना। सियाई बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरऊँ लघु ब्यालई जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, तात निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा इन्हीं का पानीदान। श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यों रघुवंश बनी, ताक्यों हर को दंडु। पुल की घात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरण मंगलाय दो दस जीवा, दीन दयाल संभारी, रघुनाथ संकट हारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्यामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे सही से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। ऋषि कुंज रहूं कमठ आई कोला, धरऊं धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर तन तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। ये दिग्गजों एकच्छ वैसे 12 धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्यामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संसऊ अरु अज्ञानु, मंद मई पऊ कर अभिमानु। श्यामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं पूर्णों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरई केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिय कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की काटा था भय। सीता जी का सोच जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण का दुख दावा। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चैत पारू नहीं कोई कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। श्यामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलोके लोग सभी, चित्त लिखे से देखी। चितई सिंह के पायतन, जानी विकल विशेषी। लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरण मंगल भवनीय मंगलाय दो दस जीव हारी। श्यामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्त में लिखे हुए से देखकर फिर कपा धाम। श्याम जी ने सीता जी की ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। लखन सियावर